च्यवनप्राश जाना माना कैदी था। च्यवनप्राश को जिस थाने में लाया गया उसे च्यवनप्राश सूंघ के ही बता देता है कि ये कसार थाना है। च्यवनप्राश के पकड़े जाने पर चंदन की पूरी गैंग तिलमिला चुकी थी। यह देखने के बाद अमित काफी ज्यादा खुश था। जब च्यवनप्राश की बीवी उससे मिलने आती है तब च्यवनप्राश उसे बताता है कि जब से उसे पकड़ा गया है तब से उसे सोने नहीं दिया गया है। पुलिस चाहती थी कि च्यवनप्राश चंदन को पकड़ने में उनकी मदद करे, वह सरकारी गवाह बन जाए, लेकिन च्यवनप्राश चंदन के साथ गद्दारी नहीं करना चाहता था। वह उसे बड़ा भाई मानता था। लेकिन एक दिन अमित के पास चंदन का फोन आता है। वह उसे धमकाने की कोशिश करता है। वह उसे च्यवनप्राश के टॉर्चर को रोकने के लिए कहता है। वह उसे कहता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह दोबारा फिर से मानिकपुर वाला कांड कर देगा। लेकिन अमित उससे नहीं डरता है और उसे मुंह तोड़ जवाब देता है। इधर वह मंत्री चंदन से मिलने आया था जिसका हाथ चंदन के सर पर था। मंत्री चंदन को बताता है कि च्यवनप्राश के पकड़े जाने की वजह कहीं न कहीं यह मोबाइल है। चंदन को मंत्री की इस बात पर यकीन नहीं हुआ क्योंकि चंदन इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि मोबाइल से किसी मुजरिम को पकड़ा जा सकता है। इस बात को कंफर्म करने के लिए चंदन अपने एक आदमी को पनवारी के पास भेजता है। वह पनवारी को फोन लगाकर कहता है कि वह और चंदन भैया साथ में उसकी दुकान पर पान लेने के लिए आ रहे हैं। यह सुनने के बाद अमित अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ पनवारी की दुकान के सामने चंदन के इंतजार में बैठ जाता है और यह सब चंदन का आदमी बैठकर देख रहा था। इसके बाद वह फिर से पनवारी को फोन करके कहता है कि हमने प्लान कैंसिल कर दिया है। जिसके बाद चंदन को मोबाइल पर पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि इसी के वजह से च्यवनप्राश पकड़ा गया। इसके बाद चंदन एक आदमी से फोन करके पूछता है कि च्यवनप्राश के पकड़े जाने पर पुलिस के जय जयकार के जो नारे लगा रहे थे वह इंदरपुर गांव के ही थे क्या। अमित भी उनके यह सब बातें सुन रहा था। चंदन अपने आदमी से कहता है कि वह जानता है कि वह किस जात वालों का गांव है। वह वहां 1 घंटे के अंदर उस गांव को जाकर शमशान बना देगा। यह सुनने के बाद पुलिस हरकत में आ जाती है। वह जल्दी उस गांव में पहुंच जाती है लेकिन उस गांव में कोई भी नहीं होता, पूरी तरह से सुनसान होता है। दरअसल यह अमित को भटकाने का चंदन का ही प्लान था। वह इंदरपुर की जगह शेखपुर पहुंच जाता है और वहां के सारे व्यापारियों को गोली से छल्ली कर देता है क्योंकि उन्होंने उसे पैसा देने से मना किया था अमित के कहने पर। अब इस हत्याकांड के बाद पुलिस प्रशासन पर सवाल उठने लग जाते हैं। लोग अमित लोधा को बर्खास्त करने की मांग करने लग जाते हैं। लेकिन इस हत्याकांड की सारी जिम्मेवारी डीआईजी पासवान अपने ऊपर ले लेता है ताकि अमित को चंदन को पकड़ने के लिए थोड़ा और टाइम मिल सके। अमित कन्हैया लाल को सस्पेंड कर देता है जो कि चंदन से मिला हुआ था और वहां का चार्ज वह एक छोटे से कांस्टेबल को दे देता है। कन्हैया सीधे नेता रामचंद्र वर्मा के पास आता है अपना सस्पेंशन रोकने के लिए। तभी अमित कन्हैया को फोन करके कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है। उनकी एक सीक्रेट टीम थी जो चंदन को पकड़ने में लगी हुई थी और कल रात एनकाउंटर में उसकी टीम ने चंदन को मार दिया है। यह सुनने के बाद सभी मेन लोग हरकत में आ जाते हैं। वह वीरेंद्र डॉक्टर को फोन करके चंदन की सलामती के बारे में पूछने लगते हैं। अब पुलिस के सामने एक और नाम था जो कि वीरेंद्र डॉक्टर था। रविंदर अमित को बताता है कि वीरेंद्र गांव में बहुत ही जाने माने आदमी हैं। वह गरीब लोगों की मदद करते हैं। उसने सभी पढ़े लिखे लोगों को अपने साथ कर रखा है। गांव में कोई भी उनकी बात नहीं टालता है। नीता देवी का वीरेंद्र के पास फोन आता है। वह उसे चंदन की सलामती के बारे में पूछ रही थी क्योंकि उसके पास भी चंदन के एनकाउंटर की खबर पहुंच चुकी थी। वीरेंद्र उससे बताता है कि चंदन ठीक है, यह किसी ने अफवाह फैलाई है। लेकिन नीता देवी चंदन से बात करने के लिए जिद करने लगती है जिसके बाद वह चंदन से बात करवाने के लिए राजी हो जाता है। जब चंदन और नीता आपस में बात कर रहे होते हैं तब अमित, रविंदर और रंजन उनकी सारी बातें सुन रहे होते हैं। उनकी बातें सुनते वक्त एक बहुत बड़े राज से पर्दा हटता है कि नीता देवी और चंदन के बीच में अफेयर है और जो नीता देवी की बेटी है वह भी चंदन के ही बेटी है और यह बेटी उसकी पहली वाली बीवी से थी जो भाग गई थी। यह जानने के बाद सभी लोग पूरी तरह से शॉक्ड थे और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।